फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ऋग्वेदिक देवताओं की जो ऋग्वेदिक काल में जो देवता हुआ करते थे वो किस प्रकार और कौन कौन से देवता हुआ करते थे, तो हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं कोई सी भी एक नई वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि हर वीडियो मेरी इम्पॉर्टेंट्स होती हैं। तो वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऋग्वेदिक काल के देवताओं के बारे में। तो ये 3 प्रकार के देवता हुआ करते थे, जैसे कि आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। इन 3 प्रकार देवताओं को डिवाइड किया गया था ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल जो था, ऋग्वेदिक देवताओं की बात करें तो ऋग्वेदिक देवताओं को 3 प्रकार विभाजन किया गया था। पहला आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता और तीसरे पृथ्वी के देवता। इस प्रकार 3 प्रकार से डिवाइड किया गया था। जैसे कि आकाश के देवता की बात करें तो जिसमें सूर्य था, घोष था, मित्र था, पुषण था, विष्णु थे, उषा, अश्विन, सवित्र, आदित्य आदि। ये कौन से देवता हुआ करते थे? आकाश के देवता माने जाते थे, ऋग्वेदिक देवता इन्हें कहा जाता था। तो ऋग्वेदिक काल में जो आकाश के देवता कौन कौन से थे? सूर्य थे, घोष थे, मित्र थे, पुषण थे, विष्णु थे, उषा, अश्विन थे और सवित्र थे और आदित्य। ये आकाश के देवता माने जाते हैं। अब बात करेंगे अंतरिक्ष के देवताओं के बारे में कि अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से थे। तो अंतरिक्ष के जो देवता थे वो इंद्र थे, मरुत थे, रुद्र थे, वायु थे और पर्जन्य आदि। ये किसके देवता थे? अंतरिक्ष के देवता कहा जाता है। तो अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से थे? इंद्र थे, मरुत थे, रुद्र थे, वायु, पर्जन्य आदि। ये आपके अंतरिक्ष के देवता हुआ करते थे। ठीक है, अब बात करेंगे पृथ्वी के देवताओं के बारे में। तो पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? अग्नि थे, सोम थे और पृथ्वी और बृहस्पति, सरस्वती। ये कब थे? अग्नि के देवता हुआ करते। तो हम बात करेंगे कैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ऋग्वेदिक देवता हुआ करते थे उन्हें 3 प्रकार से विभाजित किया गया था। जैसे कि आकाश के देवता, आकाश के देवता कौन कौन हुआ करते थे? सूर्य थे, घोष थे, मित्र थे, पुषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सवित्र आदि। जो आदित्य, ये आपके आकाश के देवता हुआ करते थे ऋग्वेदिक काल के देवताओं के बारे में। और अंतरिक्ष के जो देवता थे वो इंद्र थे, मरुत थे, रुद्र, वायु, पर्जन्य आदि। ये अंतरिक्ष के देवता हुआ करते थे। और पृथ्वी के देवताओं की बात करें तो अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। ये पृथ्वी के देवता हुआ करते थे। तो ये ऋग्वेदिक देवता थे जिन्हें हमने 3 प्रकार से विभाजित किया गया था। ठीक है, अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कि जो आपसे पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के में बैठोगे तो उसमें ये इम्पोर्टेंट्स आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि जो वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। कौन सी प्रथा प्रचलित थी? नियोग प्रथा प्रचलित थी। और कहा जाता है जो सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को कैसा? ऊर्ध्वागिनी कहा गया है। कहा जाता है जो सतपथ ब्राह्मण, जो सतपथ ब्राह्मण में जो पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी कहा जाता है। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी कहा जाता है। और कहा जाता है ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। जो ऋग्वेदिक काल की बात करें तो इसमें दास प्रथा का प्रचलन था। और गाय को अघन्य, अघन्य बोले तो ना मारने योग्य माना जाता था। कहा जाता है ऋग्वेदिक काल में गाय को अघन्य कहा जाता था या अघन्य माना जाता था। अघन्य का मतलब है ना मारने योग्य माना जाता था। और कहा जाता है जो ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। कैसी थी? संयुक्त परिवार, मिलजुल कर परिवार रहा करते थे। किसमें? ऋग्वेदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। कैसी थी? संयुक्त परिवार की प्रथा मानी जाती है। और कहा जाता है ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन कैसा? बृहदारण्यक। कैसा? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कहा जाता है जो ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित जो वर्णन वो बृहदारण्यक
उपनिषद में मिलता है। और जो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये आपसे बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये आपसे हर बार वीडियो में मैं इस चीज़ को बार बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जो सत्यमेव जयते है ये शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और कहा जाता है जो पाप पुण्य तथा स्वर्ग नरक का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। जो पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। और कहा जाता है महाभारत काल में अनार्य जातियों की कैसी पणी या दास कहा जाता है। जो अनार्य जाति हुआ करते थे महाभारत काल में, किसमें, महाभारत काल में जो अनार्य जातियों को पणी या दास कहा जाता है। और ऋग्वेद में जो वेद और चिकित्सक को क्या, भेजस क्या कहा जाता था, भेजस कहा जाता था। तो जो ऋग्वेद में वेद हुआ करते थे जिसे हम डॉक्टर कहा करते थे, उसे ऋग्वेद में क्या, भेजस कहा करता था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके बन जाते हैं और आपसे पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं कि जो वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी और शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। और ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था और गाय को अघन्य माना जाता था, बोले तो ना मारने योग्य कहा जाता था। और जो ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जो ऋग्वेदिक काल में कैसी, संयुक्त परिवार की, बोले तो मिलजुल कर परिवार रहा करता था, ये ऐसी प्रथा ऋग्वेदिक काल में मानी जाती है। और जो ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन किसमें, बृहदारण्य, किसमें, बृहद आरण्यक उपनिषद में मिलता है, किसमें, बृहद आरण्यक उपनिषद में मिलता है। और जो सत्यमेव जयते शब्द किसमें, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। और कहा जाता है जो पाप पुण्य तथा स्वर्ग नरक का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। और जो महाभारत काल में अनार्य जातियों को क्या कहा जाता था, जो अनार्य जातियां हुआ करते थे उन्हें पणी या दास कहा जाता था, उन्हें पणी या दास कहा जाता है। और जो ऋग्वेद में वैद्य और चिकित्सक को भेजस कहा जाता था, क्या कहा जाता था, भेजस, डॉक्टर को भेजस कहा जाता था ऋग्वेद में। तो इस प्रकार से हमारे जो इम्पोर्टेंट्स जो फैक्ट बनते हैं, इम्पोर्टेंट्स पीवीटी जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी प्रकार मैं आपके लिए हर वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो छोटी सी रहती है लेकिन इम्पोर्टेंट्स बहुत रहती है। तो आप अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट्स वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूँ जिससे कि आपको तुरंत सबसे पहले वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।